ठीक है क्या? हाँ, तो फिर मतलब अब बाकी लोग बताओ कैसे क्या लग रहा है देखने में? पोजीशन इसमें चेंज करते हैं जो पहला मतलब पहला जो मतलब सीन फर्स्ट सीन सेकंड सीन का पोजीशन जो जगह हाँ सराउंडिंग्स चेंज हो मतलब exactly। मतलब एक सराउंडिंग में है ना कोई लेकिन कंटिन्यूस ही है ना वो, हाँ मतलब एक ही स्पेस है ना, सब्जी बाजार है उसके इधर इधर ही आ गया तो कंटिन्यूस ही है, मतलब ऐसा वो सब्जी बाजार से कहीं और तो नहीं चला गया, तो एक ही है, ऐसा कुछ अलग नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी बाकी चीज़ें कुछ देखा कुछ ऐसा लगा हो, जैसे ये एक बार फिर से प्ले करिएगा ना, मैं उधर जैसे आपने देखा होगा पहला शॉट है तो उसमें लेफ्ट से एग्जिट किया, फिर उसके बाद गली है उसमें उधर से आ रहा है वो, फिर उसके बाद वो वही शॉट लगा होगा और जिधर से एग्जिट किया था उधर से ही वापस आ रहा है, तो एक ये जैसे एक बार देखते हैं, ठीक है फिर से। ठीक है, अभी यहाँ से लेफ्ट से इन्होंने एंट्री की, ठीक है। हाँ अभी लेफ्ट में से दिखा है कि लेफ्ट में से कुछ दिखा, तो फ्रेम लेफ्ट ही से एग्जिट किया उन्होंने, ठीक है। अभी नेक्स्ट में देखोगे तो राइट से एंट्री, मतलब एंट्री एग्जैक्टली पॉज करिएगा थोड़ा। हाँ एंट्री राइट से मतलब एंट्री इसमें है नहीं एग्जैक्टली, तो ये पीछे से आ रहा है, ठीक है, तो एंट्री नहीं लेते काउंट करते हुए, ठीक है, ये एग्जैक्टली पीछे से आ रहा है तो मैच कर गया, ठीक है। लेकिन अगर इसमें पॉज करिए, अभी अगर ये पीछे से नहीं आ रहा होता तो ये कंटिन्यूस दिखाने के लिए आप देखते हैं कि लेफ्ट से अगर करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि अगर जैसे उधर लेफ्ट से एग्जिट हुआ तो इधर राइट से एंट्री हो, तो फिजिकल स्पेस और सिनेमा में जब आप उस स्पेस को तोड़ते हो तो ये अंतर हो जाता है, ठीक है। सिनेमा में जैसे उसमें उसने लेफ्ट से एग्जिट करी तो इधर राइट से एंट्री होती, तो लगता है कि अभी किसी मतलब इस साइड से हाँ किसी ने ऐसा करा ही होगा, आगे एक्सरसाइज ये देखेंगे तो समझ ज़्यादा आएगा। अब इसमें सामने से आ रहा है तो वो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये प्ले कर दीजिए। अभी ये रन का एक्शन है, तो आप ये इसमें भी पंच इन कर सकते थे, मतलब आप इसमें भी इस साइड से जाके इनका और फ्रंट उसमें हैंड का यूज भी है क्योंकि इसका मतलब कि उस जगह से उस पोजीशन से वो दिख रहा है बट लेकिन वहाँ ठीक है हैंड आप, चेंज हो गया हाँ ठीक है आपने वो चॉइस लिया। एक में भी ये चला कि वापस जब हम गए, ठीक है, जैसे ये जाते हैं देखिए तो वापस आपने सिमिलर कॉम्पोजिशन लगाया हुआ है और ये सेम साइड से एंट्री है, तो वैसा लगता है कि सेम स्पेस में आ गए, एक वो फीलिंग आती है ना कि हम सेम उसी जगह में आ गए। तो इसीलिए ये अंतर समझने की जरूरत है कि रियल स्पेस और सिनेमा स्पेस में क्या अंतर है, एंट्री एग्जिट कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, ठीक है। सेम कॉम्पोजिशन में रखा तो एक स्पेस पे गए थे और उसी स्पेस पे वापस आ गए, वैसी फीलिंग आई, ठीक है। तो ये सब बढ़िया है, बहुत सही है ऐसे। नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, ये किसने किया था? आपने किया, ठीक। तो इसमें क्या कन्वे करना चाह रहे थे आप? एक आदमी आता है पिक करता है अच्छा, तो इसके लिए आपने मतलब वो क्लोजअप लगाया नीचे वाला? हाँ नीचे वाला मैंने क्लोजअप लगाया, उसमें एक चीज़ थी कि वो जब आता है रुकता है तो अपने राइट पैर का यूज़ करता है स्टॉप होने के बाद, हाँ। और फिर लेफ्ट पैर का यूज़ करता है स्टैंड लगाने के, हाँ। स्टैंड लगाना और वो लड़की का आना। तो ये 4 हो गए क्या? नहीं तीन तीन ही है? टोटल 3। अच्छा, ठीक है। तो शुरुआत से जब आप देखोगे इसको, ठीक है, तो एक पहले वहाँ वो लड़की इधर कोने में बैठी थी, वही लड़की ये इधर आ रही है, ठीक है। तो जब आप पहला फ्रेम लगा हुआ है तो उसमें देखिए कि वो स्कूटी आ रही है पीछे से और ये लड़की जो है पहले फ्रेम पे करेगी इसके। जो सीढ़ी पे बैठी है हाँ। नहीं वो नहीं है, वो अलग है दोनों। वो बिल्कुल इस साइड बैठी है
जब स्कूटी ठीक है, अभी आती है जैसे एक यहाँ बैठी हुई है और वो आया, ठीक वो है? लड़की इस साइड से आती है। वो इस साइड से, उसको हम देख नहीं रहे हैं, हाँ ठीक है? उसको तो देखिए, ये वो- इसलिए उसके लेग का यूज किया। अभी उसके बाद ये इस साइड से आती है इस साइड रखा आपने, और इस साइड से वो लड़की एंटर करती है। और उसके बाद इस साइड से उसने एंटर किया। तो तीसरा शॉट तो यही है ना? नहीं सेकंड शॉट है। नहीं, ये तीसरा है, नहीं है? क्लोजअप हुआ और उसके बाद फिर ये चौथा हो गया। कैसे सर? पहला, टोटल मैंने लेकिन 3 ही शॉट्स दिए हाँ, और लेकिन कट तो 3 ही हो गए ना, मतलब 3 ही शॉट थे, ठीक है? चलो एक तो फिर वो आना है 4, ठीक है, लेकिन हम 3 ही मानते हैं। एक दूसरा। हाँ। तो इसमें क्या है ना कि जैसे इनका जो एक्शन है ये पैर से नीचे उतरने का, ठीक है, और जो स्कूटर आने का, उसमें एक जर्क सा दिख रहा है, मतलब वो स्मूथ नहीं है, ऐसा फीलिंग आ रहा है, ठीक है? तो जैसे सर बट इसमें 4 शॉट्स कैसे हो, मैं समझ नहीं पाया। मतलब कट्स 4 हो गए ना शुरुआत से, अगर आप देखो फर्स्ट पहले में आया वो, ठीक है, फिर उसके बाद एक पैर का क्लोज आया, अच्छा उसी में वो लड़की उसी आई, में लड़की भी आ जाती और फिर है। लास्ट exit के हो। हाँ तो चलती नहीं है, तीन ही तीन है, ठीक है? तो वो स्कूटी आई, ये बंदा उतरा, लेकिन आप देख रहे होंगे कि जर्क फील कर रहे होंगे जब वो स्कूटी का जो शॉट आया एक पैरों का, तो वो जर्क हो रहा था, ठीक है? तो कोई पर्टिकुलरली बता सकते हैं? जो पहला कट आता है ना, फिर वो शुरू से play करते हैं। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है, अभी आप लोगों ने वो सब इन द सेंस कि कोई गलती नहीं है ये, मैं बता रहा हूँ जनरली कि ये चीजें कैसे करते हैं, ठीक है? जैसे ये पैर इसमें रखा, ठीक है, अभी इसमें फिर स्टैंड रख रहा है ये, ठीक है? बट सर तो उसमें हाँ। एक चीज है कि जब ये स्कूटी लाए तो उसने एक पैर का यूज किया इस साइड, हाँ तो मैंने उस टाइम पे इस साइड का फ्रेम ही यूज नहीं किया था, हाँ। तो इस साइड कोई एक्शन ही नहीं हुआ। सेकंड बार जो उसने वो पैर है ऑलरेडी और ये पैर इसने रखा है, ये था मेरा idea। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ, जैसे ये क्या है कि एक एक्शन है, उसके बाद हम उसमें क्लोज जा रहे हैं, वो ये रहा है इसमें। हाँ, हाँ। तो इसमें क्या करना चाहिए ना कि जैसे इनको कैसे करते हैं वो मैं बता दूँ। यही एक्सरसाइज अभी दोबारा करोगे आप, ठीक है? तो उसमें क्या होगा कि जैसे पहला एक्शन हुआ जिसमें वो स्कूटर लेके आया, उसने पैर रखा, ठीक है? अभी जब क्लोजअप में जाओगे ना, तो जो पहला एक्शन है उसको रिपीट कराओगे आप, ठीक है? जो पैर रखा है इसने और उसके आगे वाले एक्शन को आप रिपीट करोगे, और दोनों में एक मैचिंग फ्रेम ढूंढ के आप एडिट करोगे साथ में, ठीक है? तो जब वो ज्वाइन होगा उसको बोलते हैं मैच कट। तो मैच कट का आइडिया यही है बेसिकली कि एक्शन जब होता है ना, जैसे एक शॉट है वाइड, अब उसमें आपको क्लोज जाना है, तो कोई जब एक्शन को कर रहा होगा, या तो बैठ रहा होगा या पैर नीचे कर रहा होगा, ये कर रहा होगा, उस एक्शन पे जब आप कट करते हो तो वो कट हाइड हो जाता है। अगर यही सीन को आप दोबारा शूट करना, एक वाइड लगाना, फिर जब वो पैर रखता है ना, वहीं पे आप क्लोजअप लगाना, वो एक्शन को दोबारा से करना, थोड़ा सा हल्का ओवरलैप लेना दोनों एक्शन में, और उसको ज्वाइन करना, ठीक है? तो आपको वो उसी को मैच कट बोलेंगे, ठीक है? ये खुद से ही करना, मतलब तो ज़्यादा बेटर समझ आएगा, वो स्मूदन होना चाहिए उसको, ठीक है? और उसके बाद जो तीसरा वाला आपने लिया है, जो शॉट लिया है, उसमें ऐसा लग रहा है कि साइड चेंज हो गया है, तो फिर से देखते हैं। हाँ, ये यहाँ बैठा है, ये लोग ये यहाँ लेग का बैठे। पोजीशन भी मैंने हाँ, लगभग तो अभी क्या है कि वो ऐसा हो गया कि वो मतलब इन द सेंस कि घूमा और ये ऐसा हो गया, तो बीच में एक वो इन द सेंस कि तीन shot का कंटिन्यूअस एक्शन नहीं है, मतलब एक शॉट से दूसरे शॉट में एक्शन ब्रेक हो गया, ठीक है? तो वो भी मतलब आप ऐसे उसको सोचो कि कैसे वो कंटिन्यूअस ही रहे एक्शन। जो घूमने का एक्शन है वो आपके लिए बोरिंग था, और नेचुरल भी है कि अब मैं घूमने का पूरा कैप्चर करूँ, क्या क्यों करूँ? तो आप उसको ऐसे कैप्चर करो कि वो घूमने का जो एक्शन है ना, उसको आप डिसइंक्लूड कर दो, मतलब आप एंगल चेंज करो जिसमें घूमने का पूरा एक्शन मत दिखाओ, ठीक है? आप एंगल चेंज करो, आप जैसे यहाँ थे, आप सामने चले जाओ, ठीक है? और सामने में आप घूमने का जो मोशन है वो थोड़ा सा ही दिखाओ, और फिर वो चले जाएगा उसमें, ठीक है? तो ये तीसरा वाला जो शॉट है उसमें ये कर सकते हो, मतलब आपका बिल्कुल डिसीजन सही था कि आपको घूमना पूरा शूट नहीं करना है, लेकिन उसी को स्मूदन करना है कि मतलब एक कट से दूसरे कट के बीच में जर्क नहीं लगे, और कंटिन्यूअस एक्शन है। तो आप एंगल चेंज करो और वो घूमना उसमें ले लो और उसमें फिर एडिट कर लो, ठीक है? तो एक बार फिर से करना आप एक्सरसाइज, ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं।
मतलब ये फॉलो कर रहे हो ना आप लोग, कुछ डाउट अगर होगा तो बिल्कुल पूछ लो। नोटबुक और पेंसिल लेकर के बैठना चाहिए ताकि मतलब अगर ये जो जैसे लास्ट वाले में हमने समझा कि कैसे स्पेस का आइडिया था, इसमें एक्शन का बहुत अच्छा इन्होंने किया, ठीक है, मतलब इन सेंस की अटेम्प्ट किया। अभी वो दोबारा करेंगे तो इनको बहुत क्लियर हो जाएगा। तो मैच कट का आइडिया क्लियर हुआ ना सबको कि बेसिकली ये है कि सेम एक्सिस में मतलब उसी में जब वो जो पैर रखा है उसमें थोड़ा ओवरलैप लेते हैं, ठीक है, कि जब वो पहला वाला पैर रख रहा था तभी वहीं से आप शुरू करते और पूरा ले लेते। तो उस पर आप किसी भी एक्शन पे जो पैर रखने के कहीं पे भी, ये सब पे जब मूवमेंट पे कट करोगे और दोनों शॉट्स को ज्वाइन करोगे तो वो बहुत सीमलेस लगेगा, मतलब वो ऐसा इनविजिबल सा लगेगा। ऐसे ही जब वो घूम रहा है, ठीक है, तो आपको क्या है कि वो घूमने का जो एक्शन है वो थोड़ा बोरिंग है। तो मैं एक एक्शन को मैं कंप्रेस कर रहा हूँ कि अब मैं पूरा घूमते हुए दिखाऊंगा, तो कंप्रेस तो क्या है, मैं एंगल चेंज कर दूंगा और घूम के ऑलरेडी आ गया, तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा एक्शन हो गया, ठीक है। तो ये आप ट्राई करो। इसमें एक डाउट है, जैसे जो इसके लिए मैंने सोचा था जो चीज़ आपने बोली, बट वो क्योंकि उतना स्मूथ मेरे को शॉट नहीं मिल रहा था कि वो लेग उस तरह से ही आ रहा है, और दूसरा मुझे दोनों साइड का लेग लेना पड़ता है क्योंकि एक साइड से स्टॉप हुआ, तो उसमें मैंने एक चीज़ का यूज़ किया है। भैया ये चलेगा क्या? मतलब मैं बस जानना चाहता हूँ कि वो यूज़ सही है, वो जो पैर रखते हैं दोनों, हाँ उसको सेकंड शॉट में और थर्ड शॉट में मैंने सिमिलर रखा, हाँ, तो क्या उससे कंटिन्यूटी नहीं दिखती? मतलब उसमें क्या है ना कि जो आपका जो दोनों आए दोनों के पैर, उसके बाद डायरेक्टली हम देख रहे हैं वो दोनों बैठे हैं, डायरेक्टली देख रहे हैं कि जो स्कूटी वो इधर था नहीं नहीं, वो स्कूटी नहीं ऐसे हो सर, गया। एक स्कूटी पे बैठने के बाद है। हाँ, तो जो स्कूटी ऐसे था वो अचानक ऐसे हो गया, हाँ तो वो उसे जर्क आया, ठीक है। तो एक कंटिन्यूस एक्शन को आपने ब्रेक किया, तो आपके लिए क्या था कि वो जो घूमने का मोशन था वो आपके लिए बोरिंग था, जो कि बिल्कुल लॉजिकल है, मतलब वो आपको बोरिंग, उसमें कोई ड्रामा आपको दिख नहीं रहा। तो लेकिन अब इसको हम हाइड कैसे करेंगे, छुपाएंगे कैसे, तो एक नया एंगल लगा लेंगे, ठीक है। इसमें जैसे पहले वाला शॉट है उसमें घूमना शुरू कर देंगे, ठीक है, और दूसरे वाले शॉट है उसमें घूमना खत्म कर देंगे। दोनों में पूरा घूमने का थोड़ा थोड़ा मोशन लेंगे और दोनों को जोड़ेंगे फिर, तो उसमें ऐसा लगेगा कि अच्छा इसमें घूमना शुरू हुआ और इसमें घूमना खत्म हुआ, ठीक है। तो ये करने के ट्रायल एंड एरर करके होगा, लेकिन जब तक एक बार आप खुद कर लोगे ना तो ही होगा। तो ये बहुत मतलब जरूरी है समझना कि ओवरलैप क्यों ले रहे हैं एक्शन में, ठीक है, कि मतलब जैसे पैर रखने वाले में भी ओवरलैप, ताकि आपको चूज करने को मिले कि आप कहाँ पे कट करोगे, ठीक है। तो एक एक्शन को आप पीसेस में ब्रेक करते हैं, एक्टर्स है उससे बोलते हैं कि ये एक्शन को दोबारा करने के लिए, और हर एक्शन के बीच में ओवरलैप लेते हैं जहाँ भी आपको कट करना है। आपने सोचा कि ये जो पैर वाला इसका मोशन है मैं इस पर कट करूँगा, तो पहले जो शॉट है उसमें भी पैर रखवाया, जो क्लोज एंगल चेंज है या उसके बाद भी पैर रखवाया, और दोनों को ज्वाइन किया, फिर एक परफेक्ट टाइम। अच्छा, तो जैसे कोई भी एक ऑब्जेक्ट का ड्यूअल साइड होता है, राइट से और एक लेफ्ट से, हाँ जो हमारे विजन के अकॉर्डिंग होता है कि एक राइट एंगल का हम लोग का बनता है कि हाँ इस साइड से हम राइट के साइड से देखते हैं और एक लेफ्ट साइड से। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट का एक एक्शन में एक शॉट में राइट से ले रहा हूँ और वही ऑब्जेक्ट का दूसरा एक्शन में लेफ्ट से ले रहा हूँ, और राइट वाला एक्शन लेफ्ट वाला एक्शन दोनों अलग अलग शॉट में, मतलब एक शॉट में मैंने राइट का यूज़ किया टोटली, एक में मैंने लेफ्ट का यूज़ किया, और तो भी तो वो कंप्लीट हो मतलब नहीं समझा, मतलब पैर एक पे इसमें राइट पैर यूज किया, दूसरे में लेफ्ट पैर यूज किया, मतलब कंटिन्यूअस एक्शन होगा ना, मतलब रियल लाइफ में तो वो एक ही पैर यूज करेगा ना। हाँ, जैसे सर कोई भी बाइक चलाता है, ये आया, हाँ ये सर जो फर्स्ट एक्शन था इसमें इस पैर का यूज दिखाया नहीं, हाँ ये था मेरा एक्चुअली आइडिया कि इस पैर का ही यूज है, इस पैर का यूज है, इस पैर का यूज नहीं आया, फिर मैंने सेकंड वाले शॉट में इसका यूज किया, तो क्या ये कंटिन्यूटी शो नहीं करता? कंटिन्यूटी शो तो करता ही, मतलब इन द सेंस कि कंटिन्यूटी जरूर है लेकिन स्मूथ नहीं है, मतलब वो एक होता है ना जो आंखों में झटका रहा है कि स्मूथ इन द सेंस कि शॉर्ट में जल रहा है, वो जो कट कर रहे हो ना, कट करके जहाँ पेस्ट हो रहा है ना उसमें जल रहा है। नहीं, बट दोनों अलग अलग। और दूसरा तो एक तो ये हो गया, और दूसरा एक ये भी चीज है कि मतलब आपने अगर एक एक्शन को ब्रेक किया, ठीक है, तो
आइडिया तो सिर्फ ये नहीं है कि एक मतलब कहाँ ड्रामा बन रहा है, कट क्यों कर रहे हो, मतलब क्या उसका एक पैर का ये एक्शन इतना इम्पोर्टेंट है कि मैं उसके लिए अलग एंगल लगाऊं, एक ये सब भी सवाल आपको खुद से पूछना चाहिए, ठीक है। कि मतलब क्या जो लोग मतलब वहाँ पे दोनों का पैर ऐसे आना बहुत अच्छा लग रहा है शॉट, लेकिन क्या वो जरूरी था या कौन सा एंगल जरूरी था ज़्यादा, ठीक है। तो ये सब भी पूछना। दूसरा मतलब आप ये बोल रहे हो कि एक तो उसका लेफ्ट पैर है उससे इम्पोर्टेंट है, और जैसे सर कोई भी बाइक नेचुरली अगर हम बाइक या फिर कोई भी साइकिल यूज करते हैं तो पहले हमारा कोई एक पैर जाता है जो ग्राउंड को लैंड करता है, हाँ। और जो स्टेबल पोजीशन पे खड़ा करता है तो बाइकर। मतलब मैं तो सबसे पहले ये पूछ रहा हूँ, क्या वो वाइड में ही नहीं देख सकते थे हम? मतलब उसके लिए हमें एक अलग क्लोजअप में उसको देखना जरूरी है क्या? मतलब वो इतना इम्पोर्टेंट है एक इवेंट है ड्रामा के हिसाब सर से। क्योंकि इसमें मेरे पास टूल्स बहुत कम थे, मतलब जो एक्टर्स के साथ जो खेलना था तो बहुत कम था, तो मुझे खेलने का स्पेस वहीं दिख रहा। कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हो उसके पैरों का क्लोजअप लगा के, जो वो पैर का एक्शन कर रहा है वो क्या इतना इम्पोर्टेंट इवेंट है हमारी कहानी में? हाँ सर है, क्योंकि वो रुका एंड देन ही वाज वेटिंग फॉर समवन, और फिर वो रुकता है, दोनों पैर को स्टेबल रखता है सिमिलर शॉट में, और फिर वो जब वेट कर रहा है उस बीच में एक इंसान की एंट्री होती है एंड देन फिर वो कंटिन्यू करते हैं एक दूसरे के तो साथ। ये आइडिया करने नहीं हो रहा है लेकिन, ठीक है। तो मतलब मैंने आपको जो बताया है वो ओवरलैप करने का बताया, आप शायद बेटर तरीके से आप जो शॉट चूज करिए, ये आइडिया तो कन्वे नहीं हो रहा है, जो ये आप वर्बली बोल रहे हो ये वो उसमें कन्वे नहीं हो रहा। जो जिस मतलब वो सही कह रहे हैं कि जिस इम्पैक्ट के साथ तुमने पाँव को लेकर के किया ना, पाँव और वो पेन और स्कूटी का जो नीचे का भाग दिखा रहे थे वो उसकी मीनिंग कन्वे नहीं की, जाके वो कहना क्या था। तो वो मतलब बात क्या है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर से कम्युनिकेट कर रहा है, आते ही डायरेक्टर रुकता है, उसके बाद एक एक्टर दूसरी एक्टर आ रही है, उसके साथ कुछ कम्युनिकेशन होता है, उसके बाद फिर वो बैठते हैं, तो वो कम्युनिकेशन जो था ना वो क्या हुआ कि उसका एंगल देखो कहाँ पे लगा है, वो शॉट कहाँ पे लगा नहीं है, वो बिल्कुल जानबूझ के किया गया। तो वो कम्युनिकेशन नहीं है ना शायद हाँ, मेरे कुछ कम्युनिकेट कर रहे हो लेकिन वो ऑडियंस के लिए कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। नहीं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरे को वो भी शॉट अच्छा लगा जहाँ से तुम ये दो पैर देख रहे थे, अब शायद उस वही मतलब उसमें फ्रेम का कोई प्रॉब्लम है। हाँ मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि जो आइडिया आप चाह रहे हाँ, हो वो कन्वे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आप यू फाइंड योर ओन सोल्यूशन, मतलब आई विल थिंक ऑफ माई सोल्यूशन, तो उससे कोई प्रॉब्लम है। मैंने जो आपकी चीज़ें बताई वो ये बताई कि आप अपना कट को स्मूदन कैसे कर सकते थे, जो कि जनरल सबको सीखने के लिए जरूरी है कि एक एक्शन है अगर उसी में हम क्लोज लगाते हैं, जैसे उसको अगर स्मूथिंग करना है दैट मींस कि मैं अगर मिडिल से लूं तो एक पैर का आना और फिर उसी सीन में दूसरा का ओवरलैप हो जाएगा, दूसरे बार फिर से उस पैर का आना बिल्कुल सेकंड सीन। बिल्कुल, ताकि जब आप कट करोगे तो आपको कोई फ्रेम डिसाइड करने के लिए मिले कि मैं इस पॉइंट पे मतलब जब दो अलग शॉट्स को जोड़ूंगा तो वो एक पूरा स्मूथ एक्शन है। तो जब भी एक्शन पे कट करते हैं, जैसे कोई बंदा आया घर कुर्सी पे बैठा, तो कुर्सी पे बैठने के मोशन पे अगर आप कट करोगे तो ये स्मूथ होता है। तो जैसे उसके पैर रखने का मोशन है उस पे आप अगर कट करोगे और फिर वहीं पे हाँ उसी फिर सीन वहीं को पे कंटिन्यू तो स्मूथ होगा। ये कोई बता नहीं सकता है, ये जब तक आप खुद नहीं करोगे ना किसी को भी समझ नहीं आएगा, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज को हम एग्जैक्टली सेम चीज को दोबारा करें, ठीक है। ये आपने किया ना, ठीक है, सही है। ये भी मतलब इसमें एक
कन्वे हो रहा है जो भी चीजें आप चाह रही थी, जो कल एक्शन है उसी को आपने ब्रेक कर दिया, तो सही है ये भी कोई इसमें मतलब आप लोग ये देख लो कि डायरेक्शन भी मेंटेन करा है इन्होंने कि एक डायरेक्शन से एक बंदा आया, दूसरे डायरेक्शन से दूसरा किया, तीसरा शॉट में तो लगता है थोड़ा और ये हो सकता था कि आप उसके और मतलब आप चाह रही थी दोनों भी आ जाए और ये भी आ जाए, जो ड्रॉ कर रहे हैं वो भी आ जाए, ठीक है उसके हिसाब से बिल्कुल ही सही है, ठीक है तो इसमें ये नहीं है। वो जो जर का है वो थोड़ा एडिट ऐसे किया हुआ है उसकी वजह से वो कोई माइनर चीज़ है, इतना नहीं है, बाकी तो सही है मतलब डायरेक्शन का सेंस सही है, एक स्पेस का आइडिया है, बस एक ये चीज़ कर सकते हो कि जैसे वो पहले शॉट में वो इतना सारा पत्ता वत्ता उसको कवर किया हुआ है, तो आप एक ऐसी जगह से चूज कर सकते हो, हाँ थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता, तो दूसरे में भी थोड़ा ज़्यादा विजिबल होता, तो मतलब एक आइडिया ज़्यादा बेटर होता, उतना पत्ता वत्ता तो देखने की हमें ज़रूरत नहीं, ठीक है बाकी तो सही है मतलब करने और आइडिया। आपने बोला ना कि जेल काला क्या है? वो जब वो क्योंकि मतलब जैसे एक एक्शन खत्म हुआ और उसके बाद अचानक से एक चलने वाला हाँ, तो उसमें वो एडिट जो करने में एक दो फ्रेम छूट जाता है ना, तो वो उसके वजह से तो वो कैसे होगा? वो सॉफ्टवेयर में ही देखना, एक एक फ्रेम जो होगा ना इसको फिर से एडिट करना, वो एक फ्रेम हटा के देखना सॉफ्टवेयर में तो हट जाएगा, तो इतना ही नहीं है मतलब वो इसका एक्शन का इशू नहीं है, वो सॉफ्टवेयर का इशू है, तो वो तो आप उसमें करके देखें, ठीक है मतलब जो एंट्री है उसका उसमें कुछ एक फ्लैश वाइट सा दिखता है ऐसा कुछ है, ठीक है सो कट करेंगे तो वो चल कब हो जाएगा? हाँ मतलब ऐसा कुछ है भी नहीं कि वो जल आना चाहिए क्योंकि स्पेस ही चेंज हो रहा ना, एक बार आपने एक एंगल लगाया दूसरी बार आपने दूसरा एंगल लगाया, तो दोनों ऑपोजिट एंगल है, तो दोनों में सिमिलर तो कुछ है ही नहीं, दोनों में अलग अलग दुनिया दिख रही है टाइप से, ठीक है एक कंटिन्यूटी ये है कि जो बैठी हुई लड़की है वो है कंटिन्यूटी, तो जो पहला शॉट है उसमें वो इतना छुपी हुई है कि हमें सिर्फ उसका चेहरा ही दिख रहा है, तो दूसरे में भी सिर्फ हमें उसका चेहरा ही दिख रहा है, तो जहाँ ये होता है कि उसके हाथ वाथ दिखते ये सब दिखते, और तो वो जब आप दूसरे साइड से लेते तो वो सब भी उसी जगह हो, तो वो मतलब मैच करता, लगता कि सेम कंटिन्यूअस टाइम है, ठीक है अगर एक में वो इधर देख रही है और दूसरे में इधर देख रही है तो फिर वो जर का है, ठीक है तो इसीलिए ओवरलैप करना जरूरी है, जैसे मान लो पहले में वो आई, पहले में वो उसने खोला, ठीक है तो ये खोला और उसके बाद आपने शॉट चेंज किया, तो दूसरे में भी ये खोलने का एक्शन को ओवरलैप ले सकते हैं ताकि वो खोलने में एंगल चेंज हो जाएगा, और खोलना नहीं बैठने पे भी कर सकते हो, वो आई वो वहाँ बैठी, बैठने में आपने एंगल चेंज कर दिया, ठीक है तो ऐसे करके भी एक बार एक्सरसाइज को दोबारा करना, ठीक है कि वो आई जहाँ वो दिख रही हो, ठीक है इतना छुपा हो जिसमें वो बैठी, और जब वो बैठी तब हमने एंगल चेंज कर दिया और उसके दूसरा एंगल में वो दिखना आते हुए दूसरी दिखाएगी, और फिर उसी शॉट में वो आके बैठ गई और फिर आपने इंक्लूड किया, ठीक है ये एक बार पहले शॉट में इसके जाते हैं, पहले शॉट में हमें हाँ तो पहले शॉट में का पूरा एंड होते तो देखते पहले शॉट में ग्रिल पे कोई दिखा नहीं है, आदमी नहीं दिखा गेट पे, और दूसरे शॉट में अचानक से आदमी आ गया, तो वही अगर एक्शन ओवरलैप ये किसने किया आपने, तो वही वो अगर आदमी आते दिखाई दे देता उधर, तो वो फिर इस शॉट में रहता कि अच्छा वहाँ फिर से आदमी है, जैसे पहला शॉट आपने लिया जिसमें वो गेट दिख रहा है,
गेट में ये आदमी आया नहीं है, जब दूसरा शॉट लगाया तो आदमी अचानक से, तो ये कंटिन्यूस एक्शन नहीं है, बीच में इसके टाइम का गैप हो गया। हम यहाँ पे जो शूट कर रहे हैं वो एक कंटिन्यूस टाइम और एक कंटिन्यूस पे शूट कर रहे हैं, ठीक है, तो जिसकी वजह से एक जर्क लग रहा है। तो आप पहला जो फ्रेम था उसमें अगर गेट खोल के आदमी आ जाता और उसके बाद यहाँ से लगाते तो फिर ये कंटिन्यूस लगता कि वो आदमी आया, और दोनों में ओवरलैप ढूंढते कि जैसे बंद करके वो पलटा है तो तभी कट करते इसमें, इस वाले में, ठीक है, क्योंकि इसमें ड्रामा वो बंद कर दिया उसके बाद ही शुरू होता है जब इसका चेहरा हम देखते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से कर सकते हो, ये एक्सरसाइज रहती है, ठीक। और जब कट कर रहे हो ना तो पर्टिकुलर रहना कि एक एक फ्रेम में मतलब जो चीज़ आप देख रहे हो ना उसको बीच में ऐसे ब्लैक हो जाता है, ये सब ना हो, ठीक है। मतलब तो उसको 2-3 बार रिवाइंड करके देख लेना। फ़ोन में तो मुश्किल होता होगा लेकिन करके देख लेना, ठीक है। आजकल तो जल्दी है फ़ोन में। अभी आगे प्ले करते हैं। नहीं, लास्ट वाला एक बार लास्ट पर देख लेते हैं, लास्ट का। और ये पैन भी नहीं करना था, एक ही जगह रखो, ठीक है, वो फिक्स फ्रेम ही रखो, कुछ भी पैन वैन मत करो। मतलब अभी आप लोग फॉलो कर रहे हो ना, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ ना कि कैसे एक्शन ओवरलैप करना है ताकि सीन कंटिन्यूअस लगे एक ही टाइम और जगह पर। मतलब बहुत ज़रूरी है कि ये फील कर रहा ना कि एक कंटिन्यूअस चल रहा है, ये जो भी है रियल टाइम का फीलिंग। कट्स में एक जैसे एक शॉट है तो वो शॉट जो एक सिंगल शॉट है जिसमें एक आदमी है जो भी कर रहा है, तो वो ऐसा फीलिंग देता है कि एक कंटिन्यूअस टाइम है, यानी कि बीच में कोई गैप नहीं है। तो वैसे ही एडिट से अब हम ये उसी को रिक्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि एक कंटिन्यूअस टाइम है, बीच में कोई गैप नहीं, ठीक है। मतलब वैसा ही जैसे आपने फर्स्ट टाइम बताया था कि आदमी चल रहा और बेस हो चल रहा, तो एक इधर से लिया और एक इधर से लिया। हाँ ऐसा ही। हाँ वैसे ही, लेकिन वही है कि क्यों लेना है इधर से, ये सवाल पूछना बहुत ज़रूरी है कि ये शॉट क्यों लेना है, कोई भी शॉट क्यों लेना है, एंगल चेंज ही क्यों करना है, कुछ ऐसा नया दिखाने के लिए या कुछ नया कम्युनिकेट करने के लिए, ये क्वेश्चन करते ही रहना है। मतलब अगर इसी एंगल में वो चीज़ हो जा रहा है तो मैं क्यों कट करूँगा, ठीक है। अगर इस एंगल में जा रहा हूँ तो कुछ हो रहा होगा तभी कट करूँगा, ठीक है। तो वो उसके लिए अपना आंसर ढूंढने की जरूरत है। तो मतलब सब लोग एक बार फिर से कर लो, ठीक है, अच्छा ही रहेगा वो, और कट को समझने में मैच कट को बढ़िया रहेगा। ठीक।